दोस्तों मैं हूं संभाजी। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड के बारे में, बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड। वैल्यू डिस्कवरी फंड काफ़ी अच्छा फंड रहा है बहुत सालों से और इसने बहुत अच्छा रिटर्न पिछले कुछ सालों में अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। बट अभी कुछ सालों से यानी कि 1 या 2 साल से इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस रहा है। ये फंड कुछ खास नहीं कर पाया है। तो आज हम बात करेंगे क्या ये सही समय है अब इस फंड से स्विच करने का, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यदि स्विच करना है तो कौन से फंड में आप स्विच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रहा है। ये बिलोंग करता है डाइवर्सिफाइड कैटेगरी फंड को। यदि हम 1 ईयर का सिनेरियो देखेंगे तो एवरेज कैटेगरी रिटर्न जो रहा है इस डाइवर्सिफाइड सेक्टर का वो रहा है 18% और इस फंड का रहा है केवल 12%। और इस डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में जो टॉप परफॉर्मिंग स्कीम रहा है उसका जो रिटर्न रहा है वो रहा है 38%। तो 1 ईयर का रिटर्न यदि हम देखेंगे तो इस स्कीम का अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा रहा है। चलिए देखते हैं 2 ईयर्स का सिनेरियो कैसा रहा है। पिछले 2 साल में 2 ईयर्स में एवरेज कैटेगरी रिटर्न जो रहा है डाइवर्सिफाइड सेक्टर का वो रहा है 10.5% और इस स्कीम ने लगभग उतना ही रिटर्न दिया है, बट उससे भी कम देते हुए 8.5% का रिटर्न इस स्कीम ने दिया है। और इस सेक्टर में टॉप परफॉर्मिंग स्कीम ने दिया है 25%। तो पिछले 2 साल में देखा जाए तो ये स्कीम कुछ खास नहीं कर पाई है और एवरेज कैटेगरी रिटर्न को भी बीट नहीं कर पाई है। तो यदि हम आगे जाके देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी का, यदि हम क्रिसिल का सिनेरियो देखेंगे तो क्रिसिल इसे एवरेज रेट करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 1 क्वार्टर में क्रिसिल ने इसे डाउनग्रेड किया है। पहले इसका रैंकिंग जो 2 हुआ करता था उससे अब 3 कर दिया गया है, जो कि गुड से एवरेज कर दिया गया है। तो क्रिसिल के रैंकिंग हिसाब से हमें ये मैसेज मिलता है कि दिस इज अ टाइम टू स्विच टू अदर फंड। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड से हमें अभी निकलना चाहिए। चलिए देखते हैं रैंकिंग कैसे होता है क्रिसिल का। क्रिसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को रेट करती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिसके आधार पे क्रिसिल म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स को रेट करता है। तो देखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी को कैसे रेट किया जाता है। रेटिंग किया जाता है 1 से 5 के बीच में। एक का जो पैरामीटर रहेगा वो सबसे हाईएस्ट रहेगा, 5 रहेगा वो सबसे लो रहेगा। तो क्रिसिल इसे अभी 3 स्टार देता है, 3 पॉइंट्स देता है। तो ये उसे कम किया गया है, पहले जैसे 2 दिया करता था। यदि हम दूसरा पैरामीटर यानी कि मीन रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो मीन रिटर्न में दोनों स्कीम को, डायरेक्ट स्कीम को और रेगुलर स्कीम को, क्रिसिल इसे 3 देता है पैरामीटर। वोलेटिलिटी के मामले में क्रिसिल इसे काफी अच्छा रेट करता है, 2 पॉइंट्स मिलते हैं इस स्कीम को। तो वोलेटिलिटी इस फंड में काफी कम है, काफी स्टेबल फंड है, ऐसा क्रिसिल का कहना है। इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन जिसे 10% वेटेज है क्रिसिल रैंकिंग में, तो इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन के मामले में भी क्रिसिल इसे 2 अंक देता है, 2 पॉइंट्स देता है, तो वो भी अच्छी बात है। बट कंपनी कॉन्सेंट्रेशन में ये फंड काफी नीचे जा चुका है। कंपनी कॉन्सेंट्रेशन में क्रिसिल इसे 4 पॉइंट्स देता है और लिक्विडिटी में 5 पॉइंट्स देता है। तो इन सारे पॉइंट्स का जो एवरेज होता है उसके हिसाब से ही क्रिसिल इसका रैंकिंग तय करता है। तो अभी इस स्कीम का रैंकिंग 3 है। तो ओवरऑल ये स्कीम जो है वो अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। यदि हम देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड का पोर्टफोलियो, क्योंकि किसी भी फंड का पोर्टफोलियो ही होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिटर्न्स के लिए और ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए पोर्टफोलियो जो रहा है वो ज्यादातर लार्ज कैप में ही इस फंड ने इन्वेस्ट किया है। तो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो लार्सन, एचडीएफसी बैंक, विप्रो, सन फार्मा, नीचे आईओसी, एमएनएम, एनटीपीसी, ऐसे कुछ स्टॉक्स है। हालांकि ये स्टॉक कुछ बुरे नहीं है, बट इस फंड ने कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया है। ये स्टॉक कुछ खास नहीं कर पाए हैं पिछले 1 या 2 सालों में। सेक्टर एलोकेशन के मामले में देखेंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस में 20%, टेक्नोलॉजी में 17%, इंजीनियरिंग में 11%, फार्मा में 9%, ऑटोमोबाइल में 9% और यूटिलिटीज में 5%। तो ये कुछ सेक्टर एलोकेशन है जिसके बारे में हम लोग कुछ खास बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंड मैनेजर का कॉल होता है, आईसीआईसीआई का कॉल होता है कि किस सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रिटर्न ही है जो इस फंड को अभी इतना ड्रैग कर रहे हैं, इतना डिसअपॉइंटमेंट दिया है रिटर्न के मामले में। तो यदि हम देखेंगे पिछले 3 साल का रिटर्न 14% रहा है, 2 ईयर्स का रिटर्न 8.5% और सबसे वर्स्ट बात है 1 साल का रिटर्न सिर्फ 12% रहा है, जो कि ऐसे कैटेगरी के फंड से बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। क्योंकि 1 साल में मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और अभी तो मार्केट 10,000 के पास है निफ्टी।
तो एक्सपेक्ट था कि ये इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न देना चाहिए था, बट ये फंड कुछ खास नहीं कर पाया है। इस फंड के यदि अदर हाइलाइट्स देखेंगे तो इस फंड के पास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एयूएम है। ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ के ऊपर लिक्विडिटी है इस फंड के पास। अभी इस फंड का स्पॉइलिंग पॉइंट यही रहा है कि इस फंड के जो स्टॉक्स है, जो पोर्टफोलियो है, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, स्टॉक अच्छा नहीं कर पा रहे। और ये फंड का जो फोकस है वो मिड कैप से लार्ज कैप की तरफ जा रहा है, क्योंकि वैल्यूएशन और ये फंड मैनेजर का कॉल है कि वो थिंक कर रहे हैं कि लार्ज कैप में अभी ज्यादा ग्रोथ है। तो व्हाट्स द कॉल? तो लास्ट में हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आई वुड रिकमेंड टू स्विच टू अदर फर्म, और वो फंड रहेगा फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस फंड। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस फंड का मैं रिव्यू वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्दी। बट ऐसे ही मार्केट अच्छा करता रहा तो मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड इससे काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी से। और मैं पर्सनली भी स्विच करने के लिए प्लान कर रहा हूँ। मैं अभी स्विच ऑप्शन में जल्दी रिक्वेस्ट डाल के इस फंड से निकल के फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस में फंड में जाने की सोच रहा हूँ। तो ये था आज का हमारा वीडियो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के बारे में। आपके कोई भी क्वेश्चन है इस फंड के बारे में तो मुझे जरूर भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में। लास्ट में मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और इन्वेस्टर कम्युनिटी के साथ जरूर